समय के साथ अब एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन कभी नहीं होगा। 0.1 नंबर से 0.2 नंबर से उनका सिलेक्शन रुका है, तो ये बहुत ही दुःख की बात है। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दुःख की बात है कि कहाँ उनसे गलती हुई। अब देखिए क्या है कि कितना नंबर किस ज़ोन में, कितने कम नंबर पे उम्मीद रखनी चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, इस पे मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। कल पूरा दिन एएलपी रिजल्ट को लेकर के ही रहा है। सुबह में एएलपी का रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी लिस्ट आई और शाम को जो है सभी लोगों का स्कोर कार्ड आ गया कि एएलपी के सीबीएटी में कितना उनका स्कोर रहा है, हर एक बैटरी टेस्ट में कितना उन्होंने टी स्कोर जनरेट किया है, कितना उन्होंने पाया है और कुल मिलाकर के कितना उनका सीबीएटी में स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 30। वो भी कल जो है शाम में 7 बजे जारी हो गया था। सभी लोगों ने अपना अपना देख लिया है। बहुत सारे लड़के सीबीएटी में भी फेल हुए हैं। कुछ बैटरी टेस्ट में उन लोगों ने 42 जो टी स्कोर चाहिए होता है वो नहीं ला पाए और इस कारण से उनका साइको का जो पेपर है वो क्लियर नहीं हो पाया और वो सीधे एग्ज़ाम से बाहर हो गए। अब देखिए कल से ही जो रिज़ल्ट आया हुआ है और हर एक जोन का आपने कट ऑफ देखा होगा। कहीं पे 80 नंबर है, कहीं पे 79 नंबर है, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ। और कहीं कहीं पे अगर देखा जाए तो एससी और एसटी का और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है लगभग, कहीं कहीं नहीं कहूँ मैं, लगभग कहूँगा कि 70 के आसपास में, 70, 72, 73 के आसपास में एससी का और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। वहीं जनरल और ओबीसी तो हर जगह जहाँ पे जनरल की कट ऑफ अगर 80 है तो ओबीसी 79 है, 78 है, मतलब इनके बीच में हर जगह जो है 1 नंबर 2 नंबर या कहीं कहीं पे तो एकदम बराबर के आसपास में इन लोगों का कट ऑफ गया हुआ है। और एवरेज कट ऑफ की बात की जाए तो 79, 80, 81 इस तरह कट ऑफ देखने को मिला है यूआर और ओबीसी का। तो ये कट ऑफ कम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा है। और इसकी उम्मीद लड़के क्यों नहीं कर रहे थे? इसकी उम्मीद इसलिए नहीं की जा रही थी कि देखिए जितने भी लड़के सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आ जाता है और उनका आंसर की आता है तो उसके बाद से अलग अलग साइट पे अपना अपना स्कोर कार्ड वो लोग अपलोड करते हैं और वहाँ पे जो डाटा दिया गया रहता है उसके अनुसार वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं और पिछली बार के जो कट ऑफ गए हुए थे उसके अनुसार भी वो लोग अपना अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना नंबर उनका बढ़ना चाहिए। मतलब देखा जाए तो सीबीटी 1 के क्वालिफाई होने के बाद कितना अधिक से अधिक नंबर सीबीटी 2 में बढ़ेगा जिससे उनका क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है उससे मैं 30 नंबर 35 नंबर तक ज़्यादा पाया हूँ, तो मुझे उम्मीद रखना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे लड़के इस उम्मीद में रहे भी। हालांकि देखा जाए तो 75 नंबर पाने वाला लड़का, 78, 72 ये नंबर पाने वाले लड़के ये कमज़ोर स्टूडेंट नहीं है, ये बहुत ही मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन क्या कहा जाए कि सीट ही इतनी कम थी कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया और 80 नंबर 79 नंबर लाने वाले लड़कियों का ही सिलेक्शन हो पाया है जनरल और ओबीसी में। वहीं ईडब्ल्यूएस में भी ठीक ठाक सीट था और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 71, 72, तो ये उम्मीद की जाती थी कि इतना अगर सभी का कट ऑफ रहता तो माना जाता कि हर एक अच्छा लड़का जो है इसमें सिलेक्शन ले लिया होता। लेकिन क्या है कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सीट पर। पिछली बार की तुलना में सीट देखिए कितनी कम थी और इस बार देखिए 2024 की तुलना में भी 2025 में सीट बहुत ही कम है। मैं यहाँ पे कुछ बातें आपसे कहना आया हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज कल से आ भी रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैंने आपसे पढ़ा है या जो भी है उन लोगों ने जहाँ से भी पढ़ा वो सब चीज़ें उन्होंने बताया हुआ है कहाँ कहाँ से उन लोगों ने पढ़ा है और मैं उन सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी मैसेज मैंने पढ़ा है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया और कुछ लड़कों को तो मैं पर्सनली जानता भी था और उनका स्कोर भी बेहतर था, क्योंकि मैं उनसे कहा भी था कि अगर आपका मान लीजिए 70 नंबर 72 नंबर के आसपास में है तो आप उम्मीद रखिए, लेकिन साथ ही साथ आप पढ़ाई करते रहिए। लेकिन उनमें से भी अगर देखा जाए कई लड़के 77 नंबर पाए, 76 नंबर पाए और उतने पे भी उनका नंबर इस लिस्ट में नहीं आ पाया और उतने पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये मुझे भी बहुत दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि इतना नंबर लाना सभी के लिए आसान नहीं होता है। मेरा खुद का जो स्कोर था पिछली बार वैकेंसी में मेरा 77 के आसपास में नंबर था, रॉ मार्क्स था और नॉर्मलाइज होने के बाद 80 या 81 के आसपास में मेरा गया हुआ था। तो पिछली बार तो पेपर थोड़ा सा टफ भी था। इस बार पिछली बार की तुलना में 2019 वाली जो वैकेंसी आई हुई थी उसकी तुलना में इस बार जो पेपर था पार्टी का वो थोड़ा सा आसान था। तो आसान होने के कारण क्या है कि जाहिर सी बात है कि अब आपको स्कोर थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़ेगा और वैकेंसी कम है तो उसके अनुसार देखा जाए तो और भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए जिनका सिलेक्शन हो गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी करिए, मेडिकल के लिए तैयारी करिए। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो लोग इस समय यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे एक दूसरे से पूछ रहे हैं या फिर सर्च कर रहे हैं कि क्या सेकेंड डीबी जो है
वो रेलवे जारी करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हालांकि देखिए जो भी मैं बातें सेकंड डीबी को लेकर के मैं बता रहा हूँ, ये देखिए कहीं भी लिखा नहीं है कि रेलवे सेकंड डीबी जारी करेगा, और उसके बारे में उन्होंने पूरा कोई भी ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से टेक्नीशियन में, जेई में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, उस तरह से आपको मान के चलना है कि सेकंड डीबी का मौका मिलेगा। अब ऐसे में क्या है कि लड़के ये भी सर्च कर रहे हैं कि मेरा कट ऑफ से 1 नंबर कम है, किसी का कट ऑफ से पॉइंट में नंबर कम है। क्योंकि कल हम लोगों ने टेलीग्राम पे बहुत सारे लड़कों से बात किया, 100, 150, 200 के आसपास में लोग ज्वाइन भी हुए थे, और हम लोग आपस में बात भी किए। वहाँ पे कुछ लड़के ऐसे थे जिनका नंबर मैंने देखा कि अपने जोन में 0.1 नंबर से 0.2 नंबर से उनका सिलेक्शन रुका है। तो ये बहुत ही दुख की बात है उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि कहाँ उनसे गलती हुई। और उन लोगों ने बताया भी कि कुछ लड़कों के नंबर पार्टी में तो अच्छे थे, लेकिन साइको में कहीं वो 19 दशमलव कुछ नंबर पे रह गए, कहीं 20 के नंबर के आसपास में रह गए। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो 1 नंबर से या आधे नंबर से रहे हैं तो साइको में भी उन्होंने गलती की है। क्योंकि देखिए साइको में जो अच्छा स्टूडेंट है वो लगभग मान के चलिए 21 से प्लस 22 से प्लस नंबर लाया है। जिन लड़कों के नंबर 23 के आसपास में हैं, 22 नंबर, 22.5 नंबर, 23 नंबर के आसपास में हैं, वो मान के चलिए उनकी एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट रही है। और मैं हर एक वीडियो में बताया भी हूँ कि कितना भी आप बेहतर स्कोर कर लिए 24 नहीं आएगा आपका। 23 नंबर के आसपास में अगर आप लाते हैं तो एकदम मान के लिए बहुत ही बेहतर आपने किया हुआ है। और 23 नंबर लाने वाले लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लड़कों की संख्या है, उन्होंने बहुत बेहतर किया है। हर एक बैटरी टेस्ट को उन्होंने अच्छे से दिया हुआ है। कुछ लड़कों ने मुझे बताया कि एक लड़के ने मुझे बताया कि किसी अदर चैनल से या कहीं से उन्होंने पढ़ा और वहाँ पे हेड एंड क्यूब वाले में उनसे गलती हुई है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट उनका थोड़ा सा मिसमैच हुआ और इस कारण से उसमें उनका क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन ज़्यादा स्कोर वो नहीं कर पाए, बस बाउंड्री पे रह गए और उनका जो सिलेक्शन है 0.5 नंबर से रुक गया है। तो उनको भी अंदाज़ा लग गया होगा कहाँ मुझसे गलती हुई। CBT 2 के पार्टी में भी उन्होंने बहुत बेहतर किया है। अब देखिए क्या है कि कितना नंबर किस जोन में, कितने कम नंबर पे उम्मीद रखनी चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, इस पे मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। हालांकि ये बातें जो हैं किसी भी कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है मेरे पास, मेरे पास कोई आधार नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिनके नंबर कट ऑफ के आसपास में, मतलब 1 नंबर या 2 नंबर, 2 से ज़्यादा की उम्मीद अभी मत रखिए। मैं कहूँगा कि 1 नंबर, अधिक से अधिक 1.5 नंबर, इससे ज़्यादा मत रखिए। इतने नंबर के आसपास में है तो आप उम्मीद रखिए, लेकिन इस रिजल्ट को आप साइड में रख दीजिए, छोड़ दीजिए इसके बारे में। अब आपको क्या करना है कि आगे जो भी आपके सामने एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो गया या फिर ALP 2025 का हो गया, NTPC का हो गया, चाहे JEE का हो गया, जो भी एग्ज़ाम आपके सामने है आप उसके लिए लग जाइए। किसी समय में अगर हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल में, देखिए ALP की मेडिकल में NTPC की तुलना में, टेक्नीशियन की तुलना में, JEE की तुलना में लड़के ज़्यादा एलिमिनेट होते हैं, बाहर होते हैं। A1 मेडिकल सबसे टफ होता है और उसको क्लियर करना भी इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि 6/6 विजन इतना आसान नहीं है। अगर किसी जोन में मान लेते हैं 1000 सीट है वहाँ पे और 1000 लोगों को बुलाया गया है वहाँ पे, तो मान के चलिए वहाँ पे कि 20 लड़के 50 लड़के के आसपास में वहाँ पे वो लोग A1 हो सकता है वो फिट ना हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। लेकिन देखिए रेलवे हॉस्पिटल में ऐसा डॉक्टर पहले से डिसाइड करके नहीं आता है कि मैं आज मेडिकल लेने जा रहा हूँ और मैं इतने लड़कों को फेल कर दूँगा। वो भी कोशिश करते हैं कि आपका जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, आपका मेडिकल क्लियर हो जाए। हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी आप देख नहीं पा रहे हैं तो आपको पास कर देंगे, लेकिन वो 2 बार 3 बार आपको देखने का मौका देते हैं। बहुत ही वो आपके साथ मतलब कोऑपरेट करते हैं, जिससे आप किसी कारण से मेडिकल में आप फेल ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए बहुत सारे लड़के जो है वो मेडिकल में फेल नहीं होंगे, लेकिन कुछ लड़के होंगे अन्य वैकेंसी की तुलना में। दूसरी बात है यहाँ पे कि JEE में लड़कों का सिलेक्शन हो गया है, वो लोग मेडिकल भी करा चुके हैं। तो देखिए JEE के कम से कम 10 से 20% लड़के ऐसे हैं, उन लोगों ने साइको का एग्ज़ाम दिया है और उनका नाम DV में हो सकता है। और इतने लड़के जो भी DV में उनका नाम होगा 10-20%, कोई ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर जोन में ही हो, सारे जोन में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली। तो हर एक जोन में मान के चलिए 20 लड़के, 40 लड़के, 50 लड़के ऐसे मिलेंगे जो JEE में भी सेलेक्टेड हो चुके हैं और वो लोग ALP अब तो बिल्कुल भी वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वो लोग DV हो सकता है देने ना जाएँ, मेडिकल देने ना जाएँ, क्योंकि उधर उनकी वैकेंसी क्लियर हो चुकी है। तो DV और मेडिकल अगर वो देने नहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि 20-50 लड़के, ये तो पहले ही पता चल जाएगा कि इतने लोग DV में एब्सेंट हुए हैं और इनके लिए दोबारा लिस्ट देखने को आपको मिलेगी। तो अगर ऑन एवरेज कहा जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% लड़के मेडिकल को और DV में न जाने वाले लड़कों को मिला जाए तो हर एक जोन में 10% के आसपास में लोग हो सकता है कि ऐसे लोग मिलें जो दोबारा
सीट छोड़ दें और उसके लिए आपको दोबारा बुलाया जाए। अब ऐसे में कितने कम नंबरों पे आपका सिलेक्शन होगा? देखिए क्या होता है ना कि 80 से 81 में अगर लड़कों की संख्या 40 है या 50 है या 100 है, मान लीजिए अगर 100 है तो मान के चलिए 79 से लेकर के 80 में वो लड़कों की संख्या 200 मिलेगी, 150 मिलेगी। जैसे जैसे नंबर कम होते हैं लड़कों का जो गैप होता है, मतलब संख्या होती है उस गैप में, वो बहुत ज़्यादा होती जाती है। तो अब देखिए क्या है कि जितने नंबर पे कट ऑफ बना हुआ है, अगर उतने लड़के, मतलब देखा जाए तो 79 नंबर पे अगर कट ऑफ बना हुआ है तो 79 के जैसे ही थोड़ा आधा नंबर भी कम करेंगे ना तो 20-30 लड़के, 40 लड़के तुरंत मिल जाएंगे। एक नंबर कम करते ही तुरंत मान के चलिए 100-150 लड़के मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पॉइंट नंबरों से रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आप नंबर गैप पर उम्मीद मत रखिए कि 2 नंबर 3 नंबर इस तरह के गैप पर उम्मीद मत रखिए। 1 नंबर 1.5 नंबर अधिक से अधिक आप सोच सकते हैं, 2 नंबर के आसपास में आप उम्मीद रखिए। इसको आप देखिए किनारे रखिए और जितना आपने मेहनत किया है, देखिए 70 प्लस नंबर लाना, 72 से प्लस नंबर लाना ये बहुत ही आसान काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत आपने मेहनत किया है, टेक्निकल पेपर आपने पढ़ा है, वहाँ भी आपने क्लियर किया है। एएलपी में इतने एलिमिनेशन स्टेज हैं कि किसी भी स्टेज पे अगर आपने स्कोर कम लाया होता तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप यहाँ तक नहीं आते। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपको, पिछले कई वीडियोज़ में मैंने ये बात बोली भी है कि देखिए समय के साथ अब एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जो भी वैकेंसी अगर आप भर रहे हैं, चाहे रेलवे के एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, आप अपने जोन को उठाइए। देखिए आप टोटल ओवरऑल देखते हैं 10,000 सीट है, 10,000 से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। आप किसी जोन में जाइए, कहीं पे 300 सीट है, कहीं पे 500 सीट है, कहीं पे 1000 सीट है, तो आप मान के चलिए आप उन 1000 सीट में अपना सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। और उस 1000 सीट में अगर आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं तो अगर आप एवरेज हैं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हमेशा आपको टॉपरों की लिस्ट में रहना पड़ेगा। उस लिस्ट में जब आप आ जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो हो सकता है कि आप इस समय उस टॉपरों की लिस्ट में नहीं थे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगली बार जो है आपको उस लिस्ट में पहुंचना पड़ेगा और इसी फ्रीक्वेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। आज आपका स्कोर 78 था तो आपको इसको बढ़ा करके 85 के आसपास में ले जाना होगा और अगली बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान के चलिए। लेकिन अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे तो कोई अभी हो सकता है कि अभी नया घुसा हो तैयारी में और वो आपसे ज़्यादा मेहनत करके फिर से हो सकता है वो टॉपर की लिस्ट में चला जाए और उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहिए। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जा करके वहाँ पे जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए यूट्यूब में मैं अपने जो बातें होती हैं मैं आपसे कहता हूँ और टेलीग्राम पे ये बहुत अच्छा मौका मैं आप लोगों को देता हूँ कि आपको मुझसे भी बात करने का मौका मिलता है वहाँ पे। और मैं लाइव सेशन भी वहाँ पे करता हूँ जिससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और आपस में बात भी करते हैं। वो अपनी बात हमसे पूछते हैं और मैं डायरेक्ट उनको जवाब भी देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं @द स्टूडेंट स्टडी नाम से भी है और @द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।